दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम वास्तु से संबंधित चर्चा करेंगे कि कैसे एक छोटी सी गलती हमारे जीवन को तबाह कर देती है। जब भी हम भवन का निर्माण करते हैं तो दोस्तों वास्तु के नियमों का जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वास्तुशास्त्र एक बहुत बड़ा शास्त्र है। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद, इन 6 शास्त्रों में वास्तुशास्त्र भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, बहुत ही बड़ा शास्त्र है। इसका जरूर ध्यान रखना चाहिए। इसकी रचना विश्वकर्मा ने की थी। विश्वकर्मा एक बहुत बड़े वास्तुशास्त्री थे, बहुत बड़े वास्तुकार थे और भवन निर्माण कला में बड़े माहिर थे, बड़े साधक थे। उन्होंने ये बताया है कि जिस तरह से धरती की रचना है, जैसे धरती की संरचना है, उसी तरह से भवन का निर्माण होना चाहिए, उसी के अनुरूप। जिस तरह से धरती पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, पूर्व में झुकी होती है, उसी तरह से मकान को उधर ही थोड़ा झुका देना चाहिए, यानी कि ढलान होना चाहिए, छत का हो चाहे फर्श का हो। नॉर्थ ईस्ट को देवताओं का कोना माना गया है, जिसे देव कोण भी कहते हैं, ईशान कोण भी कहते हैं। तो दोस्तों देव कोण के अंदर कभी भी भूल कर भी टॉयलेट नहीं बननी चाहिए, क्योंकि जब धरती घूमती है, नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर की जो बदबू होती है पूरे घर में घूमती है, जबकि जो साउथ और वेस्ट का कॉर्नर होता है उसकी बदबू पीछे रह जाती है, वो मकान में घूमती नहीं है। नॉर्थ ईस्ट की जो बदबू है पूरे मकान को घेर के रखती है, और जो भी हमारे खाद्य पदार्थ हैं उसमें उसका समावेश होता रहता है, उस बदबू का, और विषैले तत्व बढ़ जाते हैं हमारे खाद्यान्न में। ये कारण होता है कि दैव कोण को सेफ और सुरक्षित और साफ सुथरा क्यों रखना चाहिए। तो दोस्तों हमारे शास्त्र कोई अंधविश्वास पर आधारित नहीं है, इनका बेस है, साइंटिफिक रीजन है, वैज्ञानिक कारण है। उनको हम पढ़ते नहीं, उनका सिर्फ विरोध करते हैं। अगर उनको पढ़ें, साइंस के साथ जोड़ें, तो निश्चित रूप से वो साइंस से आगे की साइंस है। वो सर्च आउट की हुई चीज़ें हैं। विज्ञान तो सिर्फ रिसर्च कर रहा है, वो चेक कर रहा है कि क्या ऐसा है, क्या ऐसा हो सकता है। आज भी वैज्ञानिक कोई भी यंत्र के द्वारा ये चेक कर लें कि नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर की जो आभा मंडल होता है वो सारे मकान को प्रभावित करती है, ये निश्चित है। हमारे पास यंत्र नहीं है, लेकिन ये अनुभव है, और अनुभव पक्का है। जब विज्ञान को यंत्र बनाएगा यही मिलेगा, निश्चित रूप से। इसलिए दोस्तों मकान बनाते समय निश्चित रूप से ध्यान रखें कि नॉर्थ ईस्ट का कोना, दैव कोण या ईशान कोण साफ हो, शुद्ध हो, जल का वास हो, सुगंध का वास हो, ज़्यादा भारी ना हो, हल्का फुल्का हो, तो निश्चित रूप से उस मकान में बड़ा आनंद आएगा। समय पे नींद आएगी, भूख लगेगी, शांति होगी, ऊर्जाएं संतुलित रहेंगी, विचार संतुलित रहेंगे, सभी का सामंजस्य बना रहेगा, कोऑर्डिनेशन निश्चित रूप से बना रहेगा। तो दोस्तों जब भी किसी मकान में रहें, जब भी कोई मकान बनाएं, निश्चित रूप से ये ध्यान रखें। अगर गलती से बाई मिस्टेक ऐसा हो भी गया तो उसको या तो कम से कम यूज करें, या फिर उसको बिल्कुल साफ रखें, सुगंधित चीज़ें रखें वहाँ पे, नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने ना पाए। क्योंकि कई बार मजबूरी होती है, बिल्डर फ्लैट बनाते हैं, बने बनाए मकान होते हैं, उनमें हमें पता नहीं रहता, जाने अनजाने। तो आप उस कोने को साफ रखें,
गंदगी ना फैलने दें। अगर टॉयलेट बन भी गई है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा पानी के साथ साफ रखें, कोई ना कोई सुगंधित पदार्थ रखें। नमक वगैरह जो समुद्री नमक होता है उसका पीस वहाँ आसपास में रखें, और 2-4 महीने में, 3-4 महीने में समुद्री नमक का पीस फ्लश में छोड़ दें। तो इससे आपकी नकारात्मक ऊर्जा का जो लेवल है वो बढ़ नहीं पाएगा। तो दोस्तों, जितना भी हम ये ज्ञान दे रहे हैं ये आपकी खुशी के लिए दे रहे हैं, मानव के कल्याण के लिए दे रहे हैं। क्योंकि अगर हमें इस चीज़ का पता है तो हमारा धर्म बनता है कि सभी जागरूक हों, सभी अच्छा जीवन जिएं, सभी खुश रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, समृद्ध रहें, और सबकी संतानें खुशी खुशी से आगे बढ़े, स्वस्थ रहे। एक देश का नागरिक होने के नाते, एक मानव होने के नाते, एक इंसान होने के नाते हमारा धर्म बनता है कि जिसके पास जो भी अच्छी जानकारियाँ हो, ज्ञान हो, वो ज़रूर लोगों तक पहुँचाना चाहिए। जय हिंद।